ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। मैं प्रवीण झा, निगम पार्षद मनोनीत, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, आप सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को आने वाले नववर्ष 2021 मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं यह वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। आइए हम सब मिलकर एकजुटता का परिचय दें। धन्यवाद। सर्दी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन बिहार में सियासी पारा खूब गर्मा रहा है। आपको बता दें कि जहां राजद लालू प्रसाद यादव की पार्टी नीतीश कुमार के आरजेडी यानी महागठबंधन में आने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, ऑफर दे रही है, वहीं भाजपा भी खूब खड़ी खटुई सुना रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि नीतीश भाजपा के साथ बने रहें और सरकार बनी रहे, इसके लिए 5 चुनौतियां पार कर लेंगे तो नीतीश की सरकार बनी रहेगी। नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, फिलहाल वह मजबूती में नहीं दिख रही है, बरसों में साथ रही है, चुनाव नतीजों में बहुमत मिला है और अल्पमत भी अब कुछ अंतर में नहीं है। मतलब कि नीतीश जी की पार्टी छोटे भाई की भूमिका में आ गई है और पहली बार वे खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। बिहार एनडीए की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के सामने छोटे भाई की भूमिका में रहना भी पार्टी व उसके नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के सामने पार्टी स्तर पर दोहरी चुनौती है। सीएम नीतीश कुमार के सामने सबसे पहली चुनौती सरकार का नियंत्रण है। दरअसल सरकार का नियंत्रण का मतलब है नीतीश सरकार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा, जबकि भाजपा उनसे कहीं अधिक सीटें लेकर बड़े भाई की भूमिका में है और उन्होंने अगर उसी हिसाब से भाजपा के मंत्री ज़्यादा हुए तो सरकार पर नियंत्रण भाजपा का होगा, जबकि ऐसा नीतीश नहीं चाहेंगे। नीतीश चाहेंगे कि उनकी दबदबा बनी रहे। दूसरी बड़ी चुनौती होगी मजबूत विपक्ष का सामना करना। दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने एक मजबूत विपक्ष है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 115 विधायक नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ है और ऐसे में कभी भी पलड़ा किधर भी झुक सकता है। नीतीश कुमार इस गठबंधन में मुश्किल में है और मजबूत विपक्ष के सामने नीतीश कुमार को अपने आप को कद्दावर बनाए रखना होगा। और इसी वर्ष सरकार का बजट भी आने वाला है। बजट में विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को खेलता है, घेरता है, सरकार से बचने के लिए क्या कुछ करती है, सब कुछ पर नजर रखनी होगी। यहाँ तक कि सीएम नीतीश के सामने एक बड़ी चुनौती होगी अपने 2 सहयोगी यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी व विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ भी सहयोगी बने रहना। मांझी बार बार यही कह रहे हैं कि एनडीए सरकार के साथ वे खड़े हैं, लेकिन बीते दिनों में तेजस्वी और उनके पुत्र समान बताकर अपने प्रेम का इजहार भी कर चुके हैं। अब ऐसे में कौन सा सियासी रंग बदल जाए कहना मुश्किल हो जाएगा। मुकेश सहनी भी राबड़ी देवी के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में इन दोनों को अपने साथ बनाए रखना भी नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती है। बल्कि एक आखिरी चुनौती ये भी है कि सुशासन बाबू की छवि बरकरार रहनी चाहिए। नीतीश जी की एक पहचान बन गई है सुशासन बाबू की और इसको लेकर वे काफ़ी कुछ संवेदनशील है। बता देंगे बिहार में कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है, लूट हत्याओं का एक बदस्तूर दौर आरंभ हो गया है। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी 2005 से 2010 तक की सरकार वाली छवि को फिर से कायम कर देना, यानी सुशासन बाबू की छवि, और इसके लिए जनता का भरोसा जीतना होगा और वर्तमान में यह बड़ा कठिन है। आपको बता दें जनता का विश्वास उनके लिए अहम है। नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून को लेकर के भी है। हालांकि बिहार में अभी भी शराबबंदी कानून है, लेकिन नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में शराब पीने वालों की संख्या में पहले से बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में क्या माना जाए, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार कुछ और सख्त फैसले लेंगे? उनके सामने क्या चुनौती होगी? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि युवा शराब तस्कर बन रहे हैं, गली मोहल्ले में खुलेआम शराब बिक रही है और इसको रोकने के लिए अब नीतीश कुमार एक नई चाल, नई राजनीति, नया स्टैंड लेना ही होगा। इस मुद्दे पर उनकी
राह में अड़चन सबसे बड़ी है वो है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जिन्होंने शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठाया है। शासन में आने के बाद उन्होंने कई बार शराबबंदी को लेकर अपनी बात सामने रखी है, बेगुनाहों को जेल से छोड़ने की अपील की है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने सहयोगियों को भी साथ रख कर आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को विस्तार देना नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती है। प्रशांत किशोर के जेडीयू से आउट होने के बाद आरसीपी सिंह को पार्टी संभालने की जिम्मेदारी मिली, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार के मन में यह जनता दल यूनाइटेड और विस्तार हो। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से 6 विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो गए, तो ये कसक तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह राजनीति में उठापटक ला दिया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचाना है, अपने स्वाभिमान को बचाना है, सुशासन बाबू की छवि को बरकरार रखना है और अपने सहयोगियों को साथ में अपने साथ बनाए रखना है। अगर ये सब करने में कामयाब रहे तो बिहार में नीतीश बाबू की सरकार बरकरार रहेगी, अन्यथा कब कौन से रंग का फायदा विपक्ष उठा ले जाएगा कहना गलत नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ की इस पावन धरती से समस्त झारखंड वासियों एवं देवघर नगरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बने रहे और आप लोग कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कर मास्क का उपयोग करते हुए नववर्ष मनाएं और शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाएं। जय बैद्यनाथ। मैं संजीत कुमार सिंह बाबा बैजनाथ देवघर नगरी से संपूर्ण देशवासियों को एवं समस्त देवघर वासियों को आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबों से मैं एक अपील करता हूं कि बीते वर्ष 2020 में जो पीड़ा हुई है उसे भूलकर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई कर्म और नई पावर के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें और खुद को स्टेबल करें और भूल जाएं पुरानी बातों को। धन्यवाद। को सेंट माइकल एंग्लो विद्यालय परिवार की ओर से नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी से हटाना चाहती हूँ कि 2020 को हम लोग भुलाते हुए और छोड़ते हुए 2021 में प्रवेश करें और इस नए वर्ष, इस वर्ष में हम लोग सुख समृद्धि और इस बीमारी से बचे, इसी में पूरे देशवासी, झारखंड वासी, देवघर वासी को मैं बधाई देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।